यस बैंक के शेयरों में जेसी फ्लावर्स एआरसी चीफ रिस्क ऑफिसर पर स्पष्टीकरण के बाद ध्यान केंद्रित होगा। यस बैंक ने सोमवार को कहा कि वो जेसी फ्लावर्स एआरसी को अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं मानता है और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ उसका संबंध केवल उसके वर्तमान शेयरधारिता के 9.99% तक सीमित है। ये स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्टों के जवाब में आया है, जिसमें गलत तरीके से जेसी फ्लावर्स एआरसी को बैंक के एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म के रूप में उल्लेख किया गया था। यस बैंक ने कहा कि दिसंबर 2022 में जेसी फ्लावर्स एआरसी को पहचानी गई ऋण पोर्टफोलियो को बेचने के बाद पहले दिसंबर 17, 2022 को घोषित बैंक के पास जेसी फ्लावर्स एआरसी द्वारा किए जा रहे समझौतों वार्ताओं में कोई और भूमिका नहीं है। यस बैंक के शेयर मंगलवार को 3% बढ़कर 19.12 रुपये पर बंद हुए, जिसकी कुल बाजार कैपिटलाइजेशन लगभग 55,000 करोड़ रुपये थी। शेयरों ने 3 दिनों में 15% की बढ़त दर्ज की है, जो जेसी फ्लावर्स एआरसी द्वारा एसएल समूह के साथ समझौते से ट्रिगर हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि वे स्टॉक पर सकारात्मक हैं और इसमें और तेजी देख रहे हैं। यस बैंक के शेयरों पर नजर रखने वाले अन्य कारक है बैंक के 3 साल के लॉक इन पीरियड का समापन, बैंक के तिमाही परिणाम, समग्र बाजार की गतिविधियां। अगर आप यस बैंक के शेयरों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इन सभी कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ और बातें हैं जो आप यस बैंक के शेयरों के बारे में जानना चाह सकते हैं। बैंक ने हाल ही में अपने मुख्य जोखिम अधिकारी सुमित गुप्ता के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बैंक ने कहा है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठा रहा है और इस साल के अंत तक सकारात्मक परिणाम दिखाने की उम्मीद है। बैंक को भारतीय रिजर्व कोरिया ईरान के जमा धन को हस्तांतरित करने के प्रयास कर रहा है। सियोल, 5 सितंबर। एएनआई, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन ने कहा कि ईरान के जमा धन को हस्तांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि तेहरान ने अमेरिका के साथ एक समझौते में अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बदले में मुक्त किए जाने पर सहमति व्यक्त की है। पाक ने सोमवार को एक टेलीफोन पर अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीरुद्दीन से कहा कि संबंधित देश इस मुद्दे को हल करने के लिए क्लोज संपर्क में हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा। पाक और ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पिछले महीने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 5 अमेरिकी नागरिकों को ईरान से रिहा किया जाएगा, जबकि दक्षिण कोरिया में $6 बिलियन ईरानी संपत्ति को एनफ्रोज किया जाएगा। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने बताया कि अगस्त में दक्षिण कोरिया में जमा किए गए संपत्ति को स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक में बदले और ईरान को स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। और स्वॉच इस सप्ताह लॉन्च होने वाले सहयोग का संकेत देते हैं। जिनेवा, 5 सितंबर। एएनआई, स्विस घड़ी निर्माता ब्लॉन्कपेन और स्वॉच ने इस सप्ताह एक संयुक्त घड़ी लॉन्च करने के लिए एक अप्रत्याशित साझेदारी की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि घड़ी दोनों ब्रांडों के विशिष्ट डीएनए को एक साथ लाएगी। ब्लॉन्कपेन एक प्रतिष्ठित लग्जरी घड़ी निर्माता है, जबकि स्वॉच एक लोकप्रिय और किफायती घड़ी ब्रांड है। इस साझेदारी से दोनों ब्रांडों के लिए एक नया बाजार दर्शक खुलने की उम्मीद है। घड़ी के बारे में अधिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन यह इस सप्ताह के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।